एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे एक ही आदमी जिसे पनिशर कहते हैं उसने अकेले ही आयरिश लोग की गैंग को मारा और सबको ऐसा लगने लगा था कि ये कोई एक बड़ी गैंग है। आयरिश गैंग में से ग्रोटो नाम का आदमी बच गया था और वो मैट, कैरन और फॉगी से हेल्प मांगने जाता है क्योंकि उसे विटनेस प्रोटेक्शन की जरूरत थी। ग्रोटो को चोट लगने की वजह से कैरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां पनिशर ग्रोटो को मारने आ जाता है। ग्रोटो पनिशर के निशाने पर था पर इतने में वहां डेयरडेविल आ जाता है और पनिशर और डेयरडेविल की लड़ाई होती है जिसमें पनिशर डेयरडेविल के सिर पे गोली मारता है और डेयरडेविल एक छत से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ से हम एपिसोड 2 की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 का नाम है डॉग्स टू दी गन फाइट। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पुलिस वालों से जो हॉस्पिटल में हुई फायरिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब फॉगी को हॉस्पिटल में हुई फायरिंग की बात पता चलती है वो कैरन को फोन लगाकर कहता है कि वो जल्दी आ रहा है, तब तक ग्रोटो को किसी से बात करने मत देना। फॉगी फिर पुलिस वालों से सुनता है कि इस एरिया में किसी छत पर फायरिंग की आवाज सुनी गई थी और फॉगी ये सुनकर उस एरिया की हर एक छत पर मैट को ढूंढने जाता है। फॉगी को एक जगह मैट डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में बेहोशी के हालत में दिखता है। मैट को गोली लगने की वजह से सर पर चोट आई थी पर उसके हेलमेट के वजह से ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। फॉगी मैट को घर लेके आता है और कहता है कि गोली मैट को छू कर गई है इसलिए वो बच गया, वरना मैट भी पनिशर की लिस्ट में ऐड हो जाता। मैट कहता है कि लड़ाई के वक्त पनिशर इतना फास्ट था कि उसने जब गन निकाली तब उस गन निकलने की आवाज भी नहीं आई, जिससे ये समझ में आता है कि पनिशर कितना ज्यादा ट्रेंड फाइटर है। मैट यहाँ कैरन का हाल पूछता है क्योंकि उसे पता था कि पनिशर की फाइटिंग के वक्त ग्रोटो के साथ कैरन भी थी और फॉगी कहता है कि अभी दोनों भी सेफ है। इसके बाद मैट तैयार होता है क्योंकि अभी मैट को ऑफिस जाना था पर फॉगी उसे आज के दिन आराम लेने के लिए कहता है। पर मैट को आराम नहीं चाहिए था क्योंकि उसके शहर में एक किलर घूम रहा है, पर फॉगी का कहना था कि ये किलर अब पुलिस की जिम्मेदारी है। पर मैट को पता था कि जिस आदमी ने अकेले ही पूरे आयरिश और बाकी के गैंग के नाक में दम करके रखा है उसे पुलिस भी नहीं पकड़ सकती। पर फॉगी मैट को ये सबसे दूर रहने के लिए कहता है और ये समझाने के बाद वो वहां से चले जाता है। फॉगी फिर पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ अभी कैरन और ग्रोटो होते हैं और फॉगी ग्रोटो पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने ऐसा बोला था कि ये सब एक बड़ी आर्मी कर रही है और ग्रोटो झूठ नहीं बोल रहा था। उसे सही में ऐसा लगा था कि ये किसी आर्मी का काम है। तभी वह ब्रैड ऑफिसर आता है और कैरन और फॉगी से कहता है कि डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस से रेज नाम की एक ऑफिसर आने वाली है जो विटनेस प्रोटेक्शन के लिए ग्रोटो को अपने साथ लेके जाएगी। ब्रैड दोनों को एडवाइस देता है कि रेज बहुत ही चालाक वकील है इसीलिए वो कुछ भी डील दे उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना। ब्रैड आगे कहता है कि पनिशर डेयरडेविल से अलग है। डेयरडेविल किसी की जान नहीं लेता पर पनिशर बहुत बुरी तरह से क्रिमिनल्स को मारता है जिसकी वजह से आधे पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि पनिशर उनका काम आसान कर रहा है। दूसरी तरफ मैट अपने घर पर था और पानी पीते वक्त उसके कान में कुछ सेंसेशन होता है जिससे मैट के सिर में दर्द होने लगता है। मैट के हाथों से ग्लास भी छूट जाता है और धीरे धीरे मैट को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है पर एक भी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचती और ये सब कुछ उसके सर पे गोली लगने की वजह से हुआ था। पुलिस स्टेशन में डीए ऑफिस से रेज आती है जो ग्रोटो को लेके जाने आई थी पर फॉगी कहता है कि ग्रोटो उनका क्लाइंट है इसलिए रेस ऐसा नहीं कर सकती। पर रेस बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और वो फॉगी को इग्नोर करके अंदर जाने लगती है जिसके वजह से फॉगी को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। फॉगी रेस के सामने यूएस अटॉर्नी को फोन लगाता है जिससे रेस डर जाती है और वो समझ जाती है कि फॉगी को लॉ के बारे में बहुत नॉलेज है। फॉगी कहता है कि उसे बस उनके क्लाइंट ग्रोटो की प्रोटेक्शन चाहिए, इसके बदले में ग्रोटो उनकी सारी शर्तें साफ शब्दों में कहूँ तो ये नाटक बंद करो, हमसे पाला पड़ा है। रेस फिर ग्रोटो से बात करने जाती है और ग्रोटो उसके और उसकी गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी था पर रेस को ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। वो कहती है कि अगर उसे प्रोटेक्शन चाहिए तो ब्रेस नाम के एक ड्रग डीलर को पकड़ने में हेल्प करो, जिसे सुनकर ग्रोटो इस डील के लिए मना कर देता है। ग्रोटो को पता था कि ब्रेस भी डेंजर इंसान है और अगर उसे पता चला कि उसको पकड़ने में ग्रोटो ने पुलिस की हेल्प की है तो वो भी ग्रोटो के पीछे पड़ जाएगा। रेस का असिस्टेंट समझाता है कि अगर ग्रोटो ने उनकी हेल्प की और ब्रेस को पकड़वा दिया तो इस शहर का बड़ा ड्रग डीलिंग का धंधा बंद हो जाएगा। फॉगी और कैरन भी ग्रोटो को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो मानता ही नहीं, इसीलिए रेस उसे उन लोगों की रिकॉर्ड्स दिखाती है जिन्हें पनिशर ने मारा है। रेस धमकी देती है कि अगर ग्रोटो ने उनका काम नहीं किया तो वो उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे और फिर पनिशर कैसे भी करके ग्रोटो को ढूंढ लेगा और उसे मार देगा। फिर हमें पनिशर दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में आया था
जहाँ इलीगल चीजें मिलती थी। यहाँ से पनिशर एक डिवाइस लेता है जिससे पुलिस के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया जा सकता था। पनिशर वो डिवाइस खरीदने के बाद वहां से जाने वाला था कि तभी शॉपकीपर की लालच जाग जाती है और वो पनिशर को कुछ इलीगल वीडियोस खरीदने के लिए बोलता है, जिससे पनिशर को गुस्सा आता है और वो बेसबॉल बैट उठा के शॉपकीपर को मार देता है। दूसरी ओर कैरेन ऑफिस में सारे लोगों की फाइल्स दिख रही थी जिनको पनिशर ने मारा था। कैरेन को डर था कि पनिशर उसे भी ना मार दे, क्योंकि कैरेन ने भी विल्सन फिक्स के मैनेजर की जान ली थी। कैरेन के साथ उस वक्त फॉगी होता है और फॉगी को यह बात पता नहीं थी और कैरेन की भी हिम्मत नहीं होती फॉगी को सब कुछ सच बोलने की। वही दूसरी तरफ मैट, जिसे सुनाई देना बंद हो गया था, उसे फिर से सुनाई देने लगता है और तभी उसके घर पे कैरेन आती है। कैरेन टूटे हुए ग्लास को देखकर मैट से कहती है कि उसे पता है कुछ तो मैट के साथ चल रहा है, पर मैट कैरेन को उसके साथ क्या हुआ ये बता नहीं सकता था। कैरेन फिर डीए के ऑफिसर्स के साथ जो कुछ भी डील हुई वो सब मैट को बताती है और बातों ही बातों में पनिशर का टॉपिक निकलता है, जिस पर कैरेन कहती है कि पनिशर अच्छा काम कर रहा है। ये सुन के मैट को बुरा फील होता है क्योंकि वो जिस किलर से लड़ रहा है उसी किलर को लोग हीरो समझ रहे थे। इसके बाद कैरेन अपने घर चली जाती है और मैट अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास जाता है, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, जो डेयरडेविल को सूट बना के देता है। डिजाइनर कहता है कि अगर गोली 1 इंच भी इधर उधर हो जाती तो डेयरडेविल की जान चली जाती। डिजाइनर का मानना था कि पनिशर ने ये वार्निंग शॉट दिया है जिससे वो डेयरडेविल को वापस ना लड़ने के लिए वार्न कर रहा था। हेलमेट में एक बड़ा क्रैक आ गया था जिससे अब वो हेलमेट किसी काम का नहीं था, इसलिए डिजाइनर कहता है कि उसे एक नया हेलमेट बनाना होगा जो कि 2-3 दिन में रेडी हो जाएगा। मैट उसे आज रात के लिए हेलमेट मांगता है, जिस पर डिजाइनर कहता है कि वो बस उसका क्रैक फिल करके दे सकता है। इन दोनों में एक डील हुई थी कि ये दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। डिजाइनर डेयरडेविल को एक अच्छा सूट बना के प्रोटेक्ट करेगा और डेयरडेविल उसको और उसकी फैमिली को गुंडों से प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद मैट उसी जगह जाता है जहां आयरिश गैंग को मार दिया गया था और वहां मैट को एक ब्लड मिलता है, जिसे फॉलो करके मैट पनिशर के घर तक पहुंच जाता है। पनिशर के घर पर एक कुत्ता था जिसे खाना देकर मैट शांत कर देता है और मैट को समझता है कि पनिशर के घर पे बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं। मैट को वह वही डिवाइस मिलता है जो पनिशर ने पुलिस के कम्युनिकेशन को हैक करने के लिए लिया था और उसी के हेल्प से मैट पनिशर का नेक्स्ट प्लान समझ जाता है। फिर हमें डॉग्स ऑफ हेल के लोग दिखते हैं और उन्हें मारने के लिए पनिशर वहां पे आ जाता है। वही दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ग्रोटो को रेडी किया जा रहा था उस ब्रास नाम के ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए। ग्रोटो इस काम के लिए बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर फॉगी उसे विटनेस प्रोटेक्शन के पेपर दिखाता है जो आज रात तक ही लीगल थे और इसलिए अगर ग्रोटो को प्रोटेक्शन चाहिए तो आज रात ही उसे ये काम करना होगा। ग्रोटो फिर ब्रास को मिलने जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट ग्रोटो पे नजर रखे हुए थी। बाहर ग्रोटो उस ड्रग डीलर को बुला रहा था और अंदर फॉगी और कैरेन को रेस का असली प्लान समझ में आ जाता है। रेस को उस ड्रग डीलर की नहीं बल्कि पनिशर की जरूरत थी और इसलिए उसने ग्रोटो को चारा बनाकर पनिशर को इनवाइट करने का सोचा, जिससे पनिशर ग्रोटो को मारने आए और पुलिस वाले पनिशर को ही मार दे। फॉगी ये सब सुन के ग्रोटो को वापस लेने जाता है, पर तब तक एक ट्रक उस जगह आ जाता है और सभी पुलिस वालों को लगता है कि ये पनिशर है, इसलिए सब लोग फायरिंग करना शुरू करते हैं। पर ट्रक के अंदर पनिशर नहीं बल्कि डॉग्स ऑफ हेल के मेंबर्स की डेड बॉडी थी, जिसे पनिशर ने पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया था। पनिशर के पास वो डिवाइस होने की वजह से वो ये प्लान पहले से ही जानता था। पनिशर एक जगह खड़ा रह के ग्रोटो पे निशाना लगाता है और तभी वहाँ डेयरडेविल की एंट्री होती है। ग्रोटो जब सब कुछ समझ जाता है तो वो वहां से भाग जाता है। पनिशर और डेयरडेविल दोनों लड़ाई कर रहे थे और उसी के बीच में पुलिस पनिशर पे फायरिंग करने लगती है। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा औसम थी क्योंकि दोनों लड़ाई करते करते गोलियों से भी बच रहे थे, पर तभी एक गोली आके पनिशर के हाथ पे लगती है, पर फिर भी वो डेयरडेविल को टक्कर का मुकाबला देता है। दोनों लड़ते लड़ते एक छत से नीचे गिर जाते हैं और फिर उठ के लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी डेयरडेविल को वही सेंसेशन फील होता है जो उसे सुबह हुआ था। उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता और वो वही बेहोश हो जाता है। फॉगी दौड़ते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहाँ डेयरडेविल गिरा था, पर अभी वहाँ ना ही डेयरडेविल था और ना ही पनिशर, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं थर्ड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर।